हेलो। हाय गाइस। हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है मेरे बच्चों? क्या चल रहा है मेरे पट्टों? हेलो। कैसे हो मेरे बच्चों? हेलो। चलिए। सो गाइस, वेलकम टू मैथ 101 चैनल। सो गाइस, आज हम लोग पूरा सिमिलैरिटी करने वाले हैं एक ही लेक्चर में। ये वन स्टॉप वन शॉट वीडियो है ना। वन शॉट वीडियो का मतलब क्या होता है भाई? सिमिलैरिटी से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स है ना, सब आज हम लोग लिख लेंगे। और आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएंगी सिमिलैरिटी के बारे में। कोशिश कर रहा हूं कि यार ये जो वीडियो है ना, इसमें आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ना, जो सिमिलैरिटी के आते हैं, वो सारे के सारे हम लोग यूज कर लें। ठीक है। और जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ जाती है ना कि यार सिमिलैरिटी इज नथिंग, नथिंग नथिंग नथिंग, सिमिलैरिटी इज नथिंग बट जूमिंग इफेक्ट, उसको ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है। ठीक है। आज फील लेने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42 J 2008 बीटेक IIT बॉम्बे, INCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC qualified, mentor of 20,000 plus students in last 5 years, national author with Pearson Education. Guys, अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग को ये चीज बता दो गाइज, अनअकैडमी पे आप लोग को लाइव क्लासेस मिलती हैं, इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है एडुकेटर के साथ। जैसे अगर मैं एडुकेटर हूं तो आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। लाइव पोज एंड लीडर बोर्ड्स रहते हैं, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीजें गाइज आप लोग को मिलती है। ठीक है। उसके बाद ये मेरे कोर्सेज हैं जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोर्सेज मेरे अलावा वाइब्रेंट एकेडमी के फैकल्टी मेंबर्स के हैं, न्यूक्लियस के फैकल्टी मेंबर्स के हैं। तो ये प्लेटफॉर्म गाइज बहुत अमेजिंग हो गया है ऑलरेडी, और इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म तो था ही सही। बट पहले इसको केवल ऑनलाइन के अंदर कंसिडर किया जाता था, बट अब ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के सब चीजें मिला लीजिए, इंडिया का क्वालिटी वाइज बेस्ट प्लेटफॉर्म अब ये बन गया है वाइब्रेंट एकेडमी के पोर्टफोलियो जुड़ने के बाद। एंड दैट इज वाई गाइज, आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को दिन में भी बताया था, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाली है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक बिल्कुल मतलब ऑफलाइन की तरह ही एक इंस्टीट्यूट है, एक तरह से इस तरह से मान सकते हैं आप लोग। सो यूट्यूब है, और यूट्यूब से नेक्स्ट लेवल अप पे क्या है? प्लस, और प्लस से एक लेवल अप पे आइकॉनिक है। राइट। तो ये गाइस तीन तरह की चीजें हैं जिस तरह से आप लोग अनअकैडमी के साथ लर्न करते हैं, यूट्यूब प्लस स्पेशल क्लासेस। तो आप लोग की मर्जी है, देखिए जो लर्निंग आप लोग को अपनी लर्निंग खुद प्लान करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बच्चे को खुद को पड़ी होती है लर्निंग की, क्योंकि उसको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है। तो आप लोग को डिसाइड करना है, डिस्कस करना है ये चीजें। ठीक है। अपने माता पिता के साथ। सो गाइज, अगर आप लोग का ये डिसाइड होता है कि भाई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, IIT JEE टारगेट चूज कीजिए, और 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन गाइज आप लोग ले सकते हैं। गाइज प्लीज रिमेंबर, प्लस की प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं। प्लस की प्राइसेस वो की वही है, 34,650 फॉर 1 ईयर, 50,400 फॉर 2 ईयर्स। ये प्राइसेस में कोई भी घटाने बढ़ाना कुछ नहीं हो रहा है गाइज, ये प्राइस एज इट इज है। सो पीजे लाइव कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये टेलीग्राम चैनल सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी भी अपडेट्स है सारी आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। तो भाई, प्री RMO 2020 ये टेलीग्राम चैनल है गाइस जो आप लोगों को मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, और बढ़ के 56,000 से बढ़ के गाइस ये 1 ईयर के लिए 65,000 हो जाएगी। तो 9,000 का इंक्रीज होने वाला है। और अभी तकरीबन मतलब डिस्काउंट के बाद ये 86,000 है शायद। 86,000 के बाद गाइज ये 1 लाख होने वाला है। ठीक है। ये 2 ईयर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ये 1 ईयर का है। तो भाई आपको अभी जो फाइनल प्राइस 5,400 है, ये बढ़ के 58,500 हो जाने वाली है पीजे लाइव कोड अप्लाई करने के बाद। तो अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से प्लान कर लीजिए, क्योंकि ये प्राइस बढ़ने वाली है बहुत ही जल्दी। गाइस कोशिश कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, आप लोग अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो ले लें। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये गाइस सारे ट्रैकर्स हैं। इस कोर्स का जो ट्रैकर है वो ये है, IUQM 2020। जैसे मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं बहुत बार, इस जगह मैं आप लोग को सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, और एक कोशिश कर रहा हूं कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप लोग के लिए बनाया जा सके सारे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है। चलिए, तो गाइस अब सिमिलैरिटी डिस्कस करते हैं। ठीक है। प्राइस हाइक बहुत ही जल्दी होने वाला है गाइस, आप ये मान के चलो किसी भी टाइम पे हो सकता है। ठीक है। तो बहुत जल्दी ये प्राइस हाइक होने वाला है। राइट। तो बट प्लस का कुछ नहीं होने वाला, तो प्लस के लिए कोई टेंशन मत लो यार, है ना। अब देखो एग्जांपल मैं आप लोगों को गाइस बता देता हूं। देखो भाई, सिमिलैरिटी, व्हाट इज सिमिलैरिटी?
ठीक है। सिमिलैरिटी गाइस इस तरह से डिफाइंड है ना। जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। साइड्स आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है गाइस, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है, देखो ये एक थोड़ा सा मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे मतलब मैं पता है इसकी जो इज्जत है बहुत ज्यादा आप लोगों को पता है। जितनी इज्जत नंबर थ्योरी में कॉन्ग्रुएंस की है ना, उतनी ही इज्जत ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी की है। क्योंकि देखो कॉन्ग्रुएंसी मतलब एग्जैक्टली इक्वल होता है। मतलब जो यहां की जो कॉन्ग्रुएंसी ना उसका मतलब एग्जैक्टली इक्वल होता है। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं जब वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, एक के ऊपर एक को रख सकते हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी होता है। सिमिलैरिटी बट ये होता है कि भाई आपका एक ये छोटा सा फिगर है और ये एक बड़ा सा फिगर है। इसको जूम करोगे ना इसको इस पे रख सकते हो, इसको जूम करके इस पे रख सकते हो। ये सिमिलैरिटी होता है। ये एक बेसिक फील है सिमिलैरिटी की, जो जूमिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था। जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, इसको अगर आपने जूम किया, इसको आपने जूम किया, तो ये जो यहां पे शेप था ना उसके जैसा बन गया। जूम करने के लिए गाइज आप लोगों को पता है, जब भी आप लोग जूम करते हैं अपने मोबाइल के अंदर भी आप लोग जूम करके देखते होंगे, तो जूम के अंदर क्या होता है, आपका हर जो चीज है ना, जैसे ये वन है, ये वन से टू हो जाएगा, ये टू से फोर हो जाएगा, ये जो भी है 1.5 से थ्री हो जाएगा। समझे आप मेरी बात? इस तरीके से ये इंक्रीज होता है। राइट गाइज? तो ये चीज रहती है। तो ये बेसिक फिलोसफी होती है जूमिंग इफेक्ट। तो गाइस ट्राइंगल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ट्राइंगल की जो सिमिलैरिटी होती है ना, सबसे ज्यादा ये पढ़ी जाती है ए बी सी डी ई एफ। सिमिलैरिटी, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि गाइस अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो यहां पे जो फर्स्ट कंडीशन इंप्लाई करती है सेकंड कंडीशन। मतलब आप ये चीज समझे, ये इतना ऑब्वियस नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं हम कि भाई अगर दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो साइड्स प्रोपोर्शन में ही होंगी। समझे आप मेरी बात? मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। इट इंप्लाइज ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। राइट? तो ये है गाइस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? कॉन्सेप्ट गाइस ये, राइट, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये जो एंगल्स है ना ये इंप्लाई करेंगे। और ये क्या है गाइस? एक्सटेंशन ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम मैंने आप लोगों को बता रखी है। एक्सटेंशन ऑफ थेल्स थ्योरम इसको कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ थेल्स थ्योरम है। ठीक है। थेल्स थ्योरम के बारे में जानने के लिए आप लोग देख सकते हैं मेरे जो मेन थियरी कोर्सेज हैं वो बढ़िए, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताया। आई होप इस रिजल्ट के अंदर आप लोगों को कोई भी इश्यू नहीं है। राइट? डन? गुड। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर एनी स्पेशल टिप फॉर आईओक्यूएम? भाई बहुत सारी स्पेशल टिप है आईओक्यूएम में, तो इतनी बढ़िया टिप मिल रही है हर दिन ही। ठीक है। तो आप देखो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन गाइस हम लोग करते हैं। सबसे पहले एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करता हूं। मान लीजिए, है ना, ये ए बी सी है। ये फिगर आप लोग को हमेशा दिखेगा और पैरेलल लाइन देखते ही आप लोग को अटैक करना है उसके ऊपर। पैरेलल लाइन देखते ही आप लोग को अटैक करना है उस पर। ठीक है। पैरेलल लाइन भाई डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है। अब ये गाइज एक्स माइनस थ्री है। ठीक है। ये आपको एक्स माइनस थ्री दे रखा है। ठीक है। ये आपको दे रखा है, हम्म, है ना, एक मिनट।
हम्म। हाँ सही है। 2x-7, ठीक है। और ये आपको दे रखा है 3x माइनस, एक मिनट। हम्म। एक मिनट को यार, कंफ्यूज हो गया मैं। क्या लूं मैं इसमें? अगर मैं यहाँ पे वो आऊं, 4x-9, ठीक है। बस, फाइंड x, बताइए। पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, हाँ, क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई ये, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस करवा देते थोड़ी सी, है ना, बिल्कुल सही है। चाहत कसम नहीं है। आ गया आंसर? क्या बात है भाई साहब, मतलब इतने फोड़ू बच्चे हो रखे हैं लाइफ में भाई साहब। मुझे दिख रहा है भाई अब। चलो, मैंने सेट कर लिया गाइस अब। डेस्कटॉप यहाँ पे सेट कर लिया है मैंने अपने लिए, ताकि क्या है, मुझे अब चैट्स आपकी काफी बड़ी सारी दिख रही है अब। यस, आई लाइक इट। इसको और बड़ा कर सकते हैं क्या? अब दिख रहा है। चलिए, सो गाइस देखो, बहुत सिंपल सी बात है। इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, ठीक है। ये आपने किया, देखो, 3x-9 अपॉन 4x-9, यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। लॉजिक बहुत सिंपल है, लॉजिक बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। लॉजिक बहुत सिंपल है, वो ये है कि भाई ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। क्यों? इक्वी एंगुलर है। क्या बोलते हैं इसको? इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो भाई, जो ये रेशियो होगा एडी अपॉन डीबी, वो एई अपॉन ईसी के बराबर आ जाएगा। तो इससे आपका एक्स का वैल्यू सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू 6 आएगा। क्वाड्रेटिक आएगी, दो वैल्यूज आएंगी मगर एक रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई साइड नेगेटिव हो रही होगी। राइट गाइस? राइट। डन। 2 घंटे का है गाइस, आज का लेक्चर 2 घंटे का है, ठीक है। अब देखिए, अब हेडिंग डालिए गाइस, इसके बेसिस पर एक बहुत अमेजिंग थ्योरम जो होती है, वो होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम गाइस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायरेक्टली प्री आरएमओ में यूज होती है। वो क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना। ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है इसका कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो थीटा थीटा होगा, डी है ये। तो टू प्रूव, टू प्रूव ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, राइट। अब सुन लीजिए ये कैसे होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे आगे, और ऐसे कनेक्ट कर देंगे सच दैट ये और ये पैरेलल है, राइट। ये और ये पैरेलल कर दी भाई मैंने, ये और ये पैरेलल कर दी ये लाइन। अब ये लाइन जब मैंने पैरेलल की गई, इसको मैं ए डैश बोल देता हूं,
ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बी ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। अब देखिए ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग है, तो भाई ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। तो ए बी ए डैश की जगह ए सी डाल दिया आपने, बी डी अपॉन डी सी। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों? ये क्या हो गया मेरे बच्चों? समझ गए ना आप लोग क्या हो गया? ये हो गया डन। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोगों ने किए हुए हैं, ठीक है, तो ये चीज है, राइट गाइस, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब जैसे देखिए, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बेसिकली देखो ये है कि जैसे मैं आप लोग को बहुत सिंपल चीज बताता हूं, फाइंड 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 लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी, आप ये निकालिएगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड ए बी इज इक्वल टू 13, बी सी इज इक्वल टू 14, सी ए इज इक्वल टू 15। बताइए, मजेदार बात, मजेदार क्वेश्चन है, निकालिए। लगा दो अपोलोनियस। पहली बात तो अपोलोनियस लगेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि मीडियन नहीं है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। बताओ। चाहत कसम नहीं है, कोई रसम नहीं, करो। भाई साहब, किसी का आंसर नहीं आया बेटा, किसी का भी आंसर नहीं आया, किसी का भी आंसर नहीं आया। अब देखो भाई, मैं करता हूं, है ना, अलग अलग तरीके से करेंगे गाइस, अलग अलग तरीके से करेंगे, मजा आएगा आप लोगों को, देखते हैं। मतलब अलग अलग तो क्या ही करें यार। देखो, ये 13 है, ये 15 है, अब ये 14 है ना गाइस। अब देखना, 13:15 के रेशियो में आ रहा है, ये 6.5 और 7.5 आएगा। ये बहुत गजब की बात है। ये बताओ ये कितने लोगों को समझ में आया? ये 6.5 और ये 7.5 होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही होती है। आप देखो जिस रेशियो में ये ना, देखो अभी, और पता है इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं कुछ लोग, 1:2, 1:2, दिख रहा है आपको? 1:2, 1:2, इस तरह से भी इंटरप्रेट करते हैं लोग इसको, है ना। तो आप लोग को इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो ये एल मान लो, तो 13 स्क्वायर इंटू 7.5 प्लस 15 स्क्वायर इंटू 6.5 इज इक्वल टू 14 इंटू एल स्क्वायर प्लस 6.5 इंटू 7.5, राइट। अब कैलकुलेशन स्मार्टनेस आप लोगों को दिखानी है इसके अंदर। तो देखिए 7.5 इसको आप लिख सकते हो, पता है आप लोग क्या लिख सकते हो इसको? 6.5 इंटू 7.5 आप कॉमन लीजिए यहां पे, ठीक है। और यहां पे देखिए कितना हो जाएगा,
6.5 इंटू 2 प्लस 6.5 इंटू 2, तो 6.5 एक कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 6.5 इंटू 4 प्लस 7.5 इंटू 4, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि एक 6.5 और एक 7.5 आप लोग बाहर ले चुके हैं। तो ये 26 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, ये 56 हो जाएगा, तो इसको मैंने 56 लिख के 4 से काट दिया, और यहां पे एल स्क्वायर प्लस 6.5 इंटू 7.5 लिख दिया। अब देखते रहना आप, ठीक है, 7.5 लिख दिया, तो ये हो गया 6.5 इंटू 7.5 इंटू 3, क्योंकि ये एक यहां से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू एल स्क्वायर। 6.5 इंटू 7.5 कितना होता है? 7 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर इंटू 3, तो एल कितना हो जाएगा, है ना? ये कितना होता है? 48.25, 48.75 इंटू 3, जो भी आंसर आएगा, √3 इंटू 48.75, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, 48.7, मतलब आप लोग कर सकते हो इसको, अभी आप कर लेना यार, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ बढ़िया आंसर ही आना चाहिए, वैसे देख लेंगे, मतलब राइट, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? अक्षय, कौन मना कर रहा है तेरे को? तेरे को किसने मना किया? गया एरिया वेरिया से भी कर सकते हो आप, एरिया वगैरह से भी कर सकते हो, टेंशन मत लो, एरिया से भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाइयों ये हो गया, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, एक फेमस क्वेश्चन जो है ना, वो बाद में करेंगे, बट ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। इसके अंदर गाइस, ये मैंने कभी बताई नहीं है, एज अ रिजल्ट आप लोग याद रख सकते हैं, एक्स सेंटर, है ना, एक्स, इसको क्या बोलेंगे यार, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि देखो इसमें तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, है ना। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताता हूं मैं आप लोगों को। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम गाइस क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है आपका, अब क्या होगा, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। मतलब एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिया है आपने, और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। दो क्या है मेरे बच्चों? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। जब दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आप लोग है ना, तो वो इसको बोलते हैं एक्स सेंटर। आप सोच के देखो कितने इंट्यूटिव नेम है भाई, सर अंदर था तो इन सेंटर, बाहर है तो एक्स सेंटर, सिंपल सी बात है। I1 इसको बोल दिया हम लोगों ने। तो गाइस बात सिंपल ये है कि अगर ये डी है ना, तो बी डी अपॉन डी सी इज स्टिल इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो होगा ही, मतलब ये तो है ही है, ठीक है। बट यहां पे गाइस एक और जो चीज आएगी ना, मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए ये आई है, आई मतलब इन सेंटर, आई क्या है गाइस? इज इन सेंटर। तो मैं आप लोगों को सिंपल चीज बता देता हूं, ए आई अपॉन आई डी, ए आई अपॉन आई डी जो होगा, क्योंकि देखो ये भी गाइस आप सोच के देखो, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर मैं लगाऊं यहां पे, ध्यान से सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से सोचना। ए आई अपॉन आई डी गाइस क्या होगा? ए बी अपॉन बी डी, राइट, सोच के देखो, ए बी अपॉन बी डी है, राइट, और बी डी अपॉन डी सी आप लोगों का ए बी अपॉन ए सी था, ठीक है। तो ध्यान से सोचना, क्या मैं बी डी को ये लिख सकता हूं, बी सी इंटू ए बी अपॉन ए बी प्लस ए सी? भाई आप सोच के देखो, ये बीसी जो लेंथ है ना, बीडी इज टू डीसी के रेशियो में डिवाइड हो रही है, जो कि ए बी इज टू ए सी है, राइट। अगर किसी भी वैल्यू को आप 1:2 के रेशियो में डिवाइड करते हो, तो एक 1/3 होती है, एक 2/3 होती है, वही किया है मैंने, राइट। तो बीडी को जब आप यहां पे पुट करेंगे, तो भाई आपका क्या ये आ गया, क्या ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। रिजल्ट ये है ए आई अपॉन आई डी। और आप इसको याद रखने का तरीका देखो, मैं बताता हूं आपको। ए बी को अगर आप ए मानो, बी सी को अगर आप, ओहो सॉरी, ए बी को आप सी मानो, ए बी सी को आप बी ए मानो,
और ए सी को आप बी मानो, तो ए आई अपॉन आई डी बी प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा, और वो ही ए आई वन अपॉन आई वन डी होगा। ये बहुत बढ़िया बात है, ये मैंने कभी, मेरे हिसाब से शायद यूट्यूब पे कभी भी नहीं बताई। तो ये एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, समझे? समझे भाई? किसी को मजा आया तो बता दो, या नहीं आया तो भी बता दो। नोट करो, ऑब्जर्व करो। हो गया? राइट, चलिए। अब इस पे देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जो एक प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे, वो क्या है मैं बताता हूं आपको। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे, हम्म, ठीक है। लेट, है ना, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा गाइस, शायद आपको मजा आ सकता है। ठीक है। लेट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू 13, बी सी इज इक्वल टू 14, सी ए इज इक्वल टू 15। ये दे रखा है गाइस आपको। ठीक है। ए बी इक्वल टू 13, बी सी इज इक्वल टू 14, सी ए इज इक्वल टू 15। राइट, ये आप लोगों को दे रखा है। ठीक है। लेट डिफाइन P be set of all points Q such that D Q D C is less than equal to minimum of D Q A B D Q A C। है ना, अच्छा क्वेश्चन, लेजेंडरी क्वेश्चन है ना। पीजे एक्सक्लूसिव है ये, ठीक है। पीजे एक्सक्लूसिव है, पहले भी मैंने बताया हुआ ये क्वेश्चन, ऑल दो, बट है पीजे एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसकी डिजाइनिंग हम कर रहे हैं, पूरी जो क्वेश्चन की डिजाइनिंग है वो हम कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये डिफाइंड है, डी क्यू बी सी इज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम बी सी, साइड बी सी। राइट, ये आपको दे रखा है। इफ क्यू इज इनसाइड ट्राइंगल एबीसी, फाइंड एरिया कवर्ड बाय दीज पॉइंट्स। ठीक है, इसको टू नियरेस्ट इंटीजर बना के प्री आरएमओ क्वेश्चन तो बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बैच नहीं है। करो तो सही, एक बार ट्राई तो करो।
बच्चा पूछ रहा है कि सर आप एलसीएफएन चैनल को जानते हो क्या? भाइयों मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। एलसीएफएन जो चैनल है ना उसको 80,000 से 1,80,000 तक मैं ही पहुंचाया था। मतलब आई वॉज द लीडिंग एजुकेटर देयर। ऑब्वियसली मैं जानता हूँ। बताओ। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ बढ़िया तरीके से। देखो आप समझना गाइस, है ना। बोला ये जा रहा है गाइस कि अगर मान लीजिए ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, समझिएगा। ये पॉइंट क्यू है ना, ये ऐसा है कि भाई इन दोनों में से, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये क्यू पॉइंट ऐसी जगह पे घूम रहा है जहां पे ये बीसी के सबसे करीब है। इसकी जो नजदीकियां हैं बीसी के प्रति सबसे ज्यादा है। जैसे मान लीजिए ये क्यू है, ये क्यू नहीं है। समझे आप मेरी बात? क्योंकि सबसे ज्यादा करीब ये बीसी के होना चाहिए। अब देखिए यहां पे एक चीज वर्कआउट करेगी, ध्यान से देखिएगा। और ये थॉट प्रोसेस आने में टाइम लगता है। ये आई लीजिए आप, इन सेंटर है, ठीक है, इस तरह से आप कनेक्ट कीजिए। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो सारी साइड से इक्विडिस्टेंट होता है। अब समझिएगा, अगर मैं गाइस इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लूं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल आता है, राइट। तो ये एंगल बाइसेक्टर मेरे बच्चों एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, यहां से बी आई एक ऐसा लाइन सेगमेंट है सच दैट इस पे आप कोई सा भी पॉइंट लो वो ए बी और बीसी के इक्विडिस्टेंट होगा। इसका मतलब आपका, आपको बीसी के ज्यादा करीब करना है तो ये रीजन आपका फेवरेबल आ गया। समझ रहे हो? यहां पे आपका क्यू हो सकता है। एंड बाय सेम लॉजिक इधर की तरफ से भी आप बढ़ोगे तो कुल मिला के आपको एरिया ऑफ आईबीसी निकालना है। कितने बच्चे इस बात को समझे? क्यू केवल इसी रीजन में लाई करेगा, वो इनसाइड है और बीसी के करीब है, तो वो यही पॉइंट होगा। सोच, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कमान। सर एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर बता दोगे। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी आंसर व्हेन यू मल्टीप्लाई योर बैंक अकाउंट एंड इट्स पासवर्ड बाय 1। वेरी गुड। इसको क्यों नहीं पहुंचा पाए बेटा? क्योंकि जीरो से चालू हुआ है। ये जीरो से चालू हुआ है इसलिए। देखो पॉइंट है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है, ठीक है। जैसे कोई चैनल 80,000 पे होता है ना, उसको इंटू टू करो तो 160 होता है। बट अगर कोई चैनल 1 सब्सक्राइबर से चालू हुआ तो उसको इंटू टू बहुत बार करना पड़ेगा अच्छे नंबर तक पहुंचाने के लिए, है कि नहीं? राइट। अब देखो भाई, ये 13 है, ये 15 है, ये 14 है। अब आपको आईबीसी का एरिया निकालना है। आईबीसी के एरिया में गाइस ये परपेंडिकुलर, तो इन रेडियस, ये इन रेडियस क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना है? 42.21। एरिया इसका 84 था जितना मुझे याद है, 4 आएगा, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, 28 आंसर आ गया, राइट। 28 आंसर आ गया। नहीं, नहीं, वेरी गुड। एनी टाइम, एनीथिंग, एनी टाइम। समझे क्या? भाई हाँ या ना बोल दो। समझ में आ गया क्या? थैंक यू रमेश। एक बार फिर से मैंने ये बोला मेरे बच्चों, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले ही देखो, बच्चों को यही नहीं पता होता, है ना। ये स्टेटमेंट, एंगल बाइसेक्टर्स आर इक्विडिस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम साइड्स। तो भाई देखो, बी आई जो है वो ए बी और ए सी के मुकाबले, ए बी और बी सी के मुकाबले सेम डिस्टेंस पे होगा। कोई सा भी आप पॉइंट ले लो। इसका मतलब अगर आप इस लाइन से इधर आओगे तो बीसी के से नजदीकियां बढ़ेंगी, इधर जाओगे तो ए बी से नजदीकियां बढ़ेंगी। क्योंकि आपको बीसी से नजदीकियां चाहिए
तो ये वाला रीजन आप लोगों को लेना पड़ेगा। सिमिलरली सी आई एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो ए सी और बीसी से इक्वी डिस्टेंट है, तो आपको अगर बीसी के करीब चाहिए तो आप इधर की तरफ लीजिए, नीचे की तरफ। समझे? डन हो गया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गए। ठीक है, तो भाई ये एक क्वेश्चन है एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देख लेंगे, बट मेरा ये मानना है कि एंगल बाइसेक्टर को आप सिमिलैरिटी के साथ देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी इन क्वाड्रिलेटरल्स। खासकर गाइज आप ये मान के चलिए, आप ये मान के चलिए कि ट्रेपीजियम में बहुत ज्यादा, पैरेललोग्राम में बहुत ज्यादा ये यूज होता है। तो मान लीजिए ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, और ये उसकी डायगोनल्स है जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये डायगोनल्स हैं जो परपेंडिकुलर आप लोगों को दे रखी है गाइस, राइट। ये ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये ओ है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, हाँ ये लाइन गाइस 1 है, ये 3 है। ठीक है, ये 1 है, ये 3 है। फाइंड ए बी सी डी का एरिया निकालने की कोशिश कीजिए। बताइए इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है या नॉट सफिशिएंट है। डेल्टा बाय एस गाइस इन रेडियस को फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आगे पता चल जाएगा, टेंशन मत लो, आगे पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। और भाई वीडियो को लाइक कर दो तुरंत, तुरंत वीडियो का लाइक चाहिए मुझे, वीडियो को लाइक करो तुरंत यार, ये गलत बात। आते ही लाइक कर दिया करो, सबसे पहले यही काम किया करो। चाहत कसम नहीं है, कोई रसम नहीं है, नहीं है, पता है तुमको, ख्वाबों पे गाँव जिसका, रास्ता नाम जिसका। एओटी कब से? एओटी क्या होता है भाई? दिस लेक्चर इज फॉर विच स्टैंडर्ड? बेटा ये जो लेक्चर है वो आईओक्यूएम के लिए है। सर, सर आप इतने सॉन्ग्स क्यों गाते हो? क्योंकि मुझे आते हैं इसलिए गाता हूँ। हो गया, आंसर बताओ यार। हो तुम जहां, बोलो। हो गया, हो गया गाइस। इनसफिशिएंट डेटा, डायगोनल परपेंडिकुलर तो भी इनसफिशिएंट। देखो सबसे पहले देखो, चलो इस पे वर्कआउट करते हैं गाइस, इस पे वर्कआउट करते हैं। देखो मेरे बच्चों, ये अगर ए है तो ये 3A है, ये बी है तो ये 3B है। आप सबसे पहले तो ये समझो, क्योंकि देखो ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, राइट। ये चीज समझे आप सबसे पहले। ठीक है, अब इससे गाइस है ना, ये 1 और 3 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया गाइस। अब राइट, तो गाइस अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 1 है, ये आप मानते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 1 है। डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, इसका फायदा तो उठाना पड़ेगा ना हमें,
उसका फायदा हम लोग कैसे उठाएंगे, देखते हैं, चलो देखते हैं। 1:3 एरिया है ना, अगर ये एरिया x है तो ये 3x है, बेस डिवीजन थ्योरम से। x है तो ये 3x है, ये x है ना तो ये भी 3x है, ये दोनों एरिया इक्वल है। और गाइज ये एरिया जो है ना आपका 9x आएगा, क्योंकि ये 1:3 है। उससे आप लोग का जो टोटल एरिया है ना गाइज, वो कितना हो गया, 16x। 16x आपका एरिया हो गया टोटल मिला के। ठीक है, अब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को ए और बी में कोई रिलेशन पता चल जाए, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, तो हाफ ए बी आपका एक्स है, राइट, हाफ ए बी आपका एक्स है। बट और कोई रिलेशन तो पता ही नहीं अपने को, मेरे को लगता नहीं कि ये हो पाएगा यार। तुम्हें लगता है कि हो जाएगा ये? हैं? तुम्हें लगता है हो जाएगा ये? कोशिश करें क्या एक्स निकालने की? मेरे को लगता तो नहीं है कि ये होगा यार ये। अरे बाप रे, रिमाइंड मी लेटर। यार मेरे को लग रहा है हो तो जाएगा ये। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लग रहा है, हो जाएगा ये? चलो देखो, मैं एक ट्राई करता हूं। देखो गाइस, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये ए बी बाई टू होगा, ये परपेंडिकुलर 3ab/2 होगा, है कि नहीं? है ना, ये परपेंडिकुलर 3ab/2 होगा। क्योंकि भाई देखो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है ना, वही इनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो होगा। ठीक है, अब देखो 16 इंटू इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया ये है, और इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया ये भी है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू 2ab। कुछ फायदा नहीं होगा इससे, इनडिटर्मिनेट ही आएगा, इनडिटर्मिनेट ही आएगा। कुछ ना कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए थी, जो हम लोगों को मिस आउट कर रहे हैं हम लोग। बट कोई नहीं, नॉनदलेस आप लोग को गाइस आई होप ये तो पता चल गया। बट यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्रेपीजियम है ना, तो ए ओ बी का एरिया अगर ए है, ए ओ डी और बी ओ सी का एरिया इक्वल आ गया। देख लिया आप लोगों ने, मैंने पूरी वर्किंग करके बताई है। बी है ना, ये अलग स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं ना, ये अलग स्टेटमेंट है गाइस, या इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। और BOC COD का एरिया R है, तो गाइस Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR हो जाएगा। Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR हो जाएगा। समझेगा मेरी बात? जीपी में होते हैं ये एरियाज, राइट? डन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। हो सकता है एनटीएस क्यों नहीं होगा, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब आई होप आप लोग को ये ट्रेपीजियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन पता चलेगी। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है इस चीज पर, ठीक है। और ये सिमिलैरिटी पे देखो, ये एरिया और ये एरिया है ना, तो गाइज ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था इसको। इसके बाद है ना, एक और जो एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी है ना, ठीक है, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर मान लीजिए ये एबीसी है, ये पी क्यू आर है, ठीक है। अब मैं एक रेशियो डिफाइन कर रहा हूं मेरे बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू, इसको मैं लेमडा बोल रहा हूं, कुछ भी हो सकता है लेमडा, ठीक है। तो अब सुनिए, पहला स्टेटमेंट, ऑल करेस्पॉन्डिंग, है ना, प्रूव कर सकते हो आप इसको, मीडियंस, क्योंकि जूमिंग इफेक्ट समझो आप, एल्टीट्यूड्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स आर इन सेम रेशियो लैम्डा। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर आर इन सेम रेशियो। ये क्या होता है? इन रेडियस सरकम रेडियस आर इन सेम रेशियो, राइट। थर्ड, सरकम इन रेडियस सरकम रेडियस। थर्ड, थर्ड क्या आएगा? थर्ड ये है, ए बी सी
का एरिया अपॉन पी क्यू आर का एरिया लैम्डा स्क्वायर के बराबर होगा। राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सर ए बी बाई टू 3ab/2 कैसे बोला बेटा? क्योंकि देख साइड्स का रेशियो 1:3 का था, इसलिए। डन, डन हो गया क्या? बोलो। बोलो। थर्ड वाला पीबीडब्ल्यू नहीं है, सही है वो। क्या बोल रहे हो, थर्ड वाला पीबीडब्ल्यू क्यों नहीं? एबीसी और पीक्यूआर का एरिया लैम्डा स्क्वायर के बराबर ही होगा। समझ में आ रही है बात? कैन यू हियर मी? नो, आई कैन नॉट हियर एनीबडी। यू कैन हियर मी, बट आई कैन ऑलरेडी रीड योर कॉमेंट्स। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, जो आप क्लासेस में पढ़ाते हो वो सब आपकी बुक में नहीं होता यार। देखो बुक, गाइस, बुक की एक लेंथ फिक्स होती है, ठीक है ना? इसलिए बुक में वो हर चीज नहीं हो पाती, बट आने वाले एडिशंस के अंदर मैं ऐड करता जाऊंगा यार, ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे इंफॉर्मेशन हम लोग लेना चाहते हैं आपसे। तो अब देखो ये क्वेश्चन, अब अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, वो भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है? ये एक रेक्टेंगल है। ये हम लोगों ने ए बी सी डी ई एफ जी, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 2 है। ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 2 है। ठीक है, बीसी और जो सीई है ना गाइस, सीई आपका 1 है। फाइंड एरिया ऑफ बीजीएफसी। बढ़िया, मैश कर दीजिए, जो भी करना है आपको। बीजीएफसी का एरिया निकालिए। कमान, कैसे करेंगे बताइए मुझे, बताइए मुझे। ये रेक्टेंगल है गाइस, है ना? उसके हिसाब से करो। एफ के बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया गया है, बस आपको ये बताया गया है कि सीई 1 है।
इतनी देर में कर देना चाहिए था आपको यार, इतनी देर में कर देना चाहिए था। अब मेरा अप्रोच देखो, आप मेरा अप्रोच देखो गाइस, देखना मेरे बच्चों, ये 1 है, ये 4 है। इसका मतलब यहां पे 1:4 का रेशियो। इसका मतलब अगर गाइस ये लेंथ x है तो ये 5x है या नहीं? पहले वेरिएबल में चलो, काम वेरिएबल में काम करते रहो। ये x है तो ये 5x, इसका मतलब ये 4x है। ये समझे नहीं समझे पहले ये बताओ, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है, राइट? राइट, 4x है। अब देखो, ये 4x है तो ये 4y है, ये 5y है। ये 4y है, ये 5y, क्योंकि ये AGB और FGD ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। देखते जाओ आप, देखते जाओ आप। मैंने क्या बोला भाई? 1 और ये 4 है भाई। ट्राइंगल ECF इज सिमिलर टू ट्राइंगल EBA। इसका मतलब EC अपॉन EB इज इक्वल टू CF अपॉन AB इज इक्वल टू 1/5। हाँ या ना? हाँ या ना? वाह, बढ़िया, बधाई हो। ठीक है ना? तो ये 4y, ये 5y। अब आप देखो, क्रिटिकल एनालिसिस यही है, क्रिटिकल एनालिसिस गाइस यही है। आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये एरिया मेरे बच्चों, ये 4x है, ये 5x है। तो ये एरिया गाइस अगर 16 डेल्टा है तो ये 25 डेल्टा है, और ये 20 डेल्टा है। आहा हा, क्या बात है! देखो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इनकी साइड्स का रेशियो 4:5 है, तो इनके एरिया का रेशियो 4² 5² होगा। 16 डेल्टा 25 डेल्टा, 25 डेल्टा, ये 5:4 बेस डिवीजन थ्योरम यहां पे लग रही है, तो 25 डेल्टा और 20 डेल्टा। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो, बोलो, बोलो। राइट, सिमिलर तो देखो भाई, पैरेलल लाइन देख के सिमिलर हो जाता है। मैं कह रहा हूं ना, बहुत भयंकर क्वेश्चन होते हैं इसके, बहुत बार बताया मैंने आप लोगों को ना, ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा हूं। ठीक है, अब सुनो भाई, ये 20 डेल्टा हो गया। अब मुझे ये एरिया निकालना है, अब मुझे ये एरिया निकालना है। अब देखो फिर से सुनो, AGD का जो एरिया है और BGF का जो एरिया है, BGE का जो एरिया है, वो 4/5 का स्क्वायर होगा, 20 डेल्टा अपॉन एक्स अपॉन एरिया ऑफ BGE। तो भाई BGE का जो एरिया हो गया आपका, वो कितना आ गया? 125 डेल्टा अपॉन 4। हाँ या ना? BEG का एरिया 125 डेल्टा अपॉन 4, कैलकुलेशन किए और कुछ नहीं किया। और फिर एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एक और चीज जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, है ना, जो आपके दिल में भी आ रही है बट आप लोगों ने बोली नहीं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि BEG का एरिया 125 डेल्टा बाय 4 है। अब सुनना फिर से, एक चमत्कारी बात मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूं कि भाई ये एरिया तो आप लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग ये चीज सोचो, है ना, वैसे तो देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मैं बताऊं कैसे। भाई BEG के एरिया में से अगर आप ये एरिया माइनस कर दोगे, देखो एक्स गाइज आपका सोचो 5x 2 है, तो x आपका 0.4 आ चुका है। तो अगर ये एरिया देखोगे ना आप, 0.4 है, तो ये एरिया 0.2 आ चुका है आपका, है ना, ये एरिया 0.2 आ चुका है, ये एरिया 0.2 आ चुका है, राइट गाइज, ये एरिया तो 0.2 आ चुका है। अब सुनो भाइयों, ये 4x है, ये 4 है, 36 डेल्टा, 36 डेल्टा, 20 डेल्टा और 16 डेल्टा, हाफ इंटू 4 इंटू 4x, ये 8x हो चुका है, 36 डेल्टा। सुनना ध्यान से, है ना? तो भाई ये एरिया 0.2 है, 125 डेल्टा बाय 4, 125 डेल्टा बाय 4, घटिया कैलकुलेशन, छी मैक्स। तो देखो डेल्टा कितना आ गया गाइस?
8x/36 मतलब 2/9। ठीक है, तो भाई बीईजी का जो एरिया आएगा ना गाइस, वो कितना आएगा? बीईजी का जो एरिया आएगा 125/4 इंटू 2x/9, राइट? 125/4 इंटू 2x/9, 1 2, तो 125x/18। ठीक है, ये आ गया। अब x का वैल्यू गाइस 0.4 है, तो भाई 125 इंटू 4 कितना होता है? 500। 500, तो ये 50/18, 25/9 हो जाएगा। ठीक है, 25/9 है, उसमें से 0.2 माइनस कर दो, तो ये एरिया आ जाएगा गाइस 25/9 माइनस 1/5, दैट इज 125, 116/45। ये फाइनल आंसर है। कितनी घटिया कैलकुलेशन है, बहुत मजा आया आपको कैलकुलेशन करके? बताओ। मेरा तो ये आया। देखो भाई, 25 डेल्टा 20 डेल्टा ये कर दिया अपन ने 5:4। अब आप ये समझो, ए जी डी और बीजीई भी सिमिलर है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये वाली और ये वाली साइड भी, ये दोनों ट्राइंगल भी पैरेलल, ये सिमिलर होंगे। ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, तो इन दोनों के एरियाज में जो रेशियो होगा वो 4/5 का स्क्वायर होगा। उससे मैंने बीजी का एरिया निकाला है, राइट? मजा तो आएगा ही सही बेटा। ठीक है, डन। 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 चलो, है ना? और ये देखो, ये गाइस प्रियारमोइश क्वेश्चन ही है, जिसमें दुनिया भर की कैलकुलेशन, प्रियारमो में ज्यादा कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो मैंने आपको इसके अंदर एक एप्लीकेशन दिखा दिया। ठीक है, फिर गाइस, वर्किंग विद, अमेजिंग। अच्छा, पहले एक और क्वेश्चन आप करो इसका ना। एक और क्वेश्चन गाइस आप करो इसका, पहले, है ना? भाई ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। डन लिखो, आप लोग डन लिखो। डन लिखो। नेक्स्ट एम सेशन मेरा कल है। सही है, हाँ, वरुण वाजपेयी सही है। सर आप प्लस से अच्छा यहाँ पढ़ा रहे हो क्यों? वाह, कुछ भी, कुछ भी। अबे प्लस में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था मैंने ये, कैसी बातें कर रहे हो? क्रैश कोर्स तो देखो ऐसे ही होता है। मैं बताऊं तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है कार्तिक पेंटा? क्योंकि तुम प्लस में वो चीज पढ़ चुके हो। जब भी तुम एक बार कोई चीज पढ़ चुके होगे ना, दूसरी बार तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छी लगेगी, चाहे टीचर कैसा भी हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताओ। ठीक है, देखो गाइस, ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। ऑल आर यूनिट स्क्वायर, ऑल आर यूनिट स्क्वायर, राइट गाइस? अब ये कनेक्ट किया गया है पॉइंट, और ये एक पॉइंट कनेक्ट किया गया है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, फाइंड ए एल अपॉन एल एफ। बताइए, फाइंड ए एल अपॉन ए एल एफ। बताओ, कोशिश करो करने की। बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो। अब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है।
वाह यार रुशिल, क्या बात बोली बेटा। देख रुशिल, मैं तेरे को बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। वो जो क्वेश्चन है ना, वो खुद अमेरिकन ओलंपियाड से लिया हुआ है। ठीक है। तो अगर मेरे ऊपर आएगा ना, तो उनके ऊपर भी आएगा। समझ रहा है? किसी के कोई ओरिजिनल क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, क्वेश्चन के ऊपर किसी का भी कॉपीराइट नहीं होता, याद रखिए ये बात हमेशा गाइस। क्वेश्चन के ऊपर किसी का भी कॉपीराइट नहीं होता, सॉल्यूशंस के ऊपर होता है। ठीक है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है यार ये, है ना। भाई ये 2 है, ये 3 है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ट्राइंगल ए आई एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एल एफ, राइट। ए आई अपॉन सी एफ इज इक्वल टू ए आई अपॉन ए आई, सॉरी, ए आई एल इज इक्वल टू सी एल एफ। तो ए आई सी एफ एल, ए आई एल सी, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है ना, करस्पॉन्डिंग लिखना होता है हमें ना। सी एफ सी एल। तो ए आई अपॉन सी एफ इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल एफ। 2:3 आ गया, सेम आंसर, राइट। राइट। हाँ, अन अकेडमी पे भी है हम। ठीक है, डन। इसको ओपी बोलने का रीजन है गाइस, है ना। कुछ और रेशियोज में इसमें पूछ सकता हूँ जिसमें आप फंस सकते हो, इसमें मैं कुछ और रेशियोज ऐसे पूछ सकता हूँ जिसमें आप फंस सकते हो। ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे इसको जे के एल एम कर दूं, तो ये एक्सरसाइज है गाइस, आई एम अपॉन ए सी। ये बताइए क्या होगा। आई एम अपॉन ए सी क्या होगा, ये आप बताना। बट ये आप लोगों को सोचना है बाद में। ठीक है, डन। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है। तो गाइस देखो, एक सिमिलैरिटी का बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन होता है। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, राइट। ये एक लाइन है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। क्या बोल रहा है कि भाई डी ई एफ आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स कटिंग ए बी, ए सी एंड बी सी एक्सटेंडेड एट डी ई एफ। अब इस पे कुछ वर्किंग करते हैं। देखो देखो, कुछ वर्किंग करते हैं गाइस। यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो आप, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया ही। तो मेरे को ये चीज बताओ, ये और ये एंगल तो इक्वल है। तो गाइज मैं क्या कह सकता हूं, एडी अपॉन डीबी, इसको मैं अगर ए डैश, इसको बी डैश, इसको सी डैश बोल दूं, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए ए डैश अपॉन बी बी डैश होगा। पहली एक इक्वेशन ये। भाई दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलरली, सिमिलरली बी बी डैश अपॉन सी सी डैश, देखो बी बी डैश अपॉन सी सी डैश, ये देखो ये भी 90 डिग्री है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है। तो थेल्स थ्योरम के अनुसार बी बी डैश कितना होता है भाई, बी एफ बी अपॉन सी एफ, ये हो गया। फिर इन दोनों में देखो, ये और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है। तो हम लोग लिख सकते हैं सी सी डैश अपॉन
ए ए डैश सी सी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई ए। अब अपन इन तीनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करें, इसको 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 एक साथ मल्टीप्लाई करें, तो देखो ए वन से ए वन कैंसिल होगा, बीबी वन से बीबी वन कैंसिल होगा, सीसी वन से सीसी वन कैंसिल होगा, तो हमारा ये आ गया एडी अपॉन डीबी इंटू बी एफ अपॉन एफ सी इंटू सीई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ये होती है गाइस मेनेलाउस थ्योरम। मेनेलाउस थ्योरम क्या कहते हैं इसको? मेनेलाउस थ्योरम, राइट। और ये होती है गाइस मेनेलाउस लाइन। क्या बोला आप लोगों ने? भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलैरिटी का एप्लीकेशन मेनेलाउस थ्योरम। इसका मतलब अगर कोई एक कोलिनियर लाइन है, कोई एक कोलिनियर लाइन है, ठीक है, कोलिनियर मतलब ये एक डी ई एफ पॉइंट है जो इस लेंथ को डी पे कट कर रहा है, इस लेंथ को ई पे कट कर रहा है, इस एक्सटेंडेड को एफ पे कट कर रहा है, तो भाई हमें याद रखो लेंथ कहां तक लेनी है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक। ए को डी तक, बी को डी तक, बी को एफ तक, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एफ है, बी एफ, सी को एफ तक। और अगर आपने एक बार ए को ऊपर ले लिया तो एक बार ए को नीचे लेना पड़ेगा, एक बार सी को नीचे ले लिया एक बार सी को ऊपर लेना पड़ेगा, इक्वल टू 1। राइट, डन। हाउ यू डूइंग? डन गाइस, करो इसको, ट्राई करो, लिखो। हो गया? अब देखो, अब बढ़िया तरीका बताता हूं मैं तुम्हें एक और। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, बट मैं तुम्हें आज बता देता हूं। इसी का एप्लीकेशन अपन लोग करते हैं यहां पे ए बी सी, है ना? क्या बता रहा हूं आपको? आपको देखो भाई, ये आप मान लेते हो कि भाई ये सेंट्रॉइड है, ये 1:1 है, ये 1:1 है। ए जी अपॉन जी डी 2:1 कैसे होगा? तो देखो गाइस, इन ट्राइंगल ए बी डी डी जी सी इज मेनेलाउज लाइन, राइट, मेनेलाउज लाइन। तो अब हम लोग ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई ए डी अपॉन डी बी, कहां तक हमें डिस्टेंसेस लेने? जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इज इक्वल टू, अब देखो एक बार आपने ए को ऊपर ले लिया तो एक बार अब नीचे लेना पड़ेगा। ओहो, सॉरी यार, ये डी लो, ये ई लो, ठीक है, ये ई लेना पड़ेगा। तो जी ई अपॉन जी ए इंटू इन ट्राइंगल ए बी ई, यहां पे ए बी ई कर लो, ठीक है, गलती से मैंने सेम पॉइंट ले लिया था, ए बी ई। फिर ए को नीचे ले लिया, बी को, अब बी को ऊपर, तो बी को यहां तक लेना पड़ेगा, बी सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। ए डी अपॉन डी बी 1 है, जीई अपॉन जी ए हमें निकालना है, बी सी 2 है, ये 1 है। तो गाइज देखो, ए जी अपॉन जीई 2:1 आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो मेनेलाउस थ्योरम से हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि 2:1 होता है, राइट। हाँ,
राइट, बिल्कुल। समझे क्या आप लोग? बताओ। हाँ, कह सकते हैं ना, तो कह सकते हैं बिल्कुल। बट वो उसको वो इक्वल इनटू 6 एरियाज करते हैं, वो कैसे प्रूव करेंगे? वो 2:1 से तो होता है। चलिए, तो ये हो गया गाइस। राइट। अब ये क्वेश्चन करो मेरे लिए। ठीक है, मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी। ठीक है, अब ये 3:1 है। कैसे करेंगे इसको? अरे एक मिनट। करें? चलो ठीक है। देखो, ये 1:3 है, इसको कनेक्ट करो। ठीक है, ये 1:3 है, इसको कनेक्ट करो। है ना? फिर ये 1:3 है, इसको कनेक्ट करो। राइट। डी ई एफ। फाइंड डी ई एफ अपॉन ए बी सी गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, ए बी इज इक्वल टू 4। बताइए, ट्राई कीजिए। बताइए। ट्वेंटी सेवन में 64 नहीं है, हिंट ये। सोचो, थोड़ा और सोचो, कंफर्म करो आंसर।
अब देखते हैं गाइस। देखो, कॉमन सेंस ये कहता है, ठीक है, कॉमन सेंस ये कहता है गाइस कि डीईएफ भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। डीईएफ भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो अगर मेरा ये निकल जाए डीई अपॉन ए बी, तो मेरा काम हो जाएगा, राइट? ये बात आप मानते हो? डीई अपॉन ए बी मेरा निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब सुनिएगा, देखो मास पॉइंट से तो आप कर ही सकते हो, बट मान लो मैं मिनेलाउस से करना चाहता हूं, तो मैं इसको जी, इसको एच, इसको आई बोल देता हूं, ठीक है? अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी जी, आई डी सी इज मिनेलाउस लाइन। अब आप समझिएगा, इज मिनेलाउस लाइन, राइट? तो ए आई अपॉन आई बी इंटू बी सी अपॉन जी सी इंटू जी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू 1। ए आई अपॉन आई बी 1/3 है, बी सी अपॉन जी सी 4/3 है ना, 4/3 यही है ना। जीई अपॉन ई ए हमें निकालना है, तो ये हो गया 9/4, 4/9, राइट? ये 4/9 हो गया। ए ई अपॉन जीई 4/9 हो गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस 4 है। ये क्या आ रहा है यार, ये गलत लग रहा है मुझे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। ए आई अपॉन आई बी बी सी अपॉन जी सी इंटू जीई अपॉन ई ए, सही तो है यार, सही तो है ये। 4/9 ही आएगा। अब पता नहीं यार ऐसा कैसा आ रहा है, पता नहीं यार ऐसा कैसा आ रहा है। तुम्हारा भी यही आ रहा है क्या? तुम्हारा भी यही आ रहा है क्या? हम्म, यही है सही? क्योंकि देखो, इससे तो मेरे लाउस से तो यही आ रहा है। इसका मतलब मैंने डायग्राम एक्यूरेट नहीं बनाया, इसका मतलब मैंने डायग्राम एक्यूरेट नहीं बनाया, इससे ये समझ में आता है। इससे ये समझ में आता है कि डायग्राम एक्यूरेट नहीं बनाया। यार डायग्राम तो बट मैंने एक्यूरेट ही बनाया है, ऐसा कैसे हो रहा है? मैं बताऊं क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि मुझे आईडीसी को मैंने लिया है तो जी डी करना है, समझ रहे हो गधों? जी डी अपॉन डी ए, है ना, ये है। वही मैं सोच रहा था यार, इतना डायग्राम इतना गंदा कैसे बना सकता हूँ मैं। मुझे इतना तो भरोसा है अपने आप पे कि मैं डायग्राम गंदा नहीं बनाऊंगा। तो एडी अपॉन जी डी गाइस, डी थी ना, आईडीसी थी, मिनेलाउस लाइन, 4/9। अब ठीक है, अब मैं सेटिस्फाइड हूं, ठीक है? तो भाइयों, आप ये चीज समझो कि मैं इसको 4x निकालने में कामयाब हो गया हूं, और ये डीजी मेरा 9x है, सोच के देखना। डीजी मेरा 9x है, ठीक है? अब मैं जीई लेंथ को निकालना चाहता हूं। अब मैं जीई लेंथ को निकालना चाहता हूं, है ना? किसको निकालना चाहता हूं मैं गाइस? जीई लेंथ को। तो अब देखो, इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना फिर से, ए जी सी, ए जी सी पे बीई एच इज मिनेलाउस लाइन, है ना? मुझे जीई, मैं इसमें जीई में इंटरेस्टेड हूं। उससे होगा क्या बट, देखो क्या, देखते हैं अभी क्या होगा उससे, देखते हैं अभी, है ना? उससे क्या होगा देखते हैं अभी, पता चल जाएगा, देखते हैं क्या होता है कि नहीं? देख लेंगे क्या होगा यार, और तो क्या। नहीं, निकालते हैं, चलो। ए ई अपॉन जीई इंटू ए ई अपॉन जीई इंटू जी बी अपॉन सी बी इंटू सी एच अपॉन एच ए इज इक्वल टू 1। ये हमें निकालना है। सी बी अपॉन जी बी 4:3, सी एच अपॉन एच ए, फिर से वही आ गया 9/4। ए ई 9/4 आ रहा है भाई, तो ये भी 4x है, बाई सिमेट्री ये भी 4x, है ना? तो ये 5x आ गई भाई।
ये लेंथ आपकी 5x आनी, ठीक है। ये 4x है, ये 5x है, ये 4x है, ठीक है। तो बाय सिमेट्री गाइस ये भी 5x आएगी, ये भी 5x आएगी, राइट। मानते हो ये बात, राइट। राइट। भाई मेरे को तो यही समझ में आया, ठीक है। अब देखो, ये 4 है, ये 13 है, ये 1 है, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री, तो इससे आपका काम हो जाएगा। ये एंगल 60 डिग्री है ना। ओहो, कोसाइन रूल थोड़ी बताया मैंने अभी तक, कैसे करेंगे यार इसको तो। Shit. मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार, है ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन। 4x कैसे आया भाई, देखो ए ई अपॉन जी ई, 4/9 आ गया फिर से, है ना, इक्वल टू जी ई अपॉन ए ई, है ना। तो देखो जीई भी 4x ही आ जाएगा ना फिर, उसी लॉजिक से जीई भी 4x आ जाएगा। हे भगवान, कैसे करें इसको यार। सिंपल होना चाहिए कुछ मेथड, बढ़िया सिंपल। आंसर तो वही आएगा जो तुम कह रहे हो, 7/16 ही आंसर आएगा। मतलब मैं तो अब कोसाइन फॉर्मूला लगाऊंगा यार, देखो ना, एजी कितना है गाइस, एजी जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 × 1, है ना। तो ये कितना हो जाए, 9 10 √13 हो गया भाई, एजी √13 है, ठीक है। तो डीई जो है आपका, डीई जो है वो आएगा 5/13 × √13, तो ये कितना हो गया, 5/√13। ये आपका आ गया 5x बाय, मतलब 5/√13 आ गया ये। समझ रहे हो आप मेरी बात को, 5/√13 ये लेंथ आ गई आपकी, 5/√13 ये आ गई। तो बस आपका क्या करना था, हमें डी अपॉन ये निकालना था। तो 5/√3 √13 × 4 का स्क्वायर आएगा। एरिया का जो रेशियो आएगा, जो एरिया का रेशियो आएगा वो आएगा 25/16 × 13, ये आएगा आंसर। ये आएगा गाइस आंसर, आंसर तो ये आएगा। बीई इक्वल टू ईजी, बीई इक्वल टू ईजी, बीई इक्वल टू ईजी कहाँ आ रहा है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आंसर आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, समझ रहे हो। हेलो वासु मित्तल, जीवन में सुख पाओ। BE4X नॉट EG, BE4X नॉट EG। ओहो, ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट रुको। सही तो है, जीई अपॉन एई तो 4/9 आएगा, जीई अपॉन एई तो 4/9 आएगा यहाँ पे, ये देखो ना। मैंने भाई मिनेलाउस लाइन ये ली है, ए जी सी ट्राइंगल लिया है, बीई एच मिनेलाउस लाइन ली है, सही तो है, सही तो है। वाह, सही है। ट्राइंगल एजीसी में कुछ गड़बड़ लग रही है, देखो अपन, ओ यस, यस 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 यस, गड़बड़ मिल गई गाइस, गड़बड़ मिल गई। वही मैं कह रहा हूँ यार, इतना गंदा आंसर तो नहीं आता इसका यार, ठीक है। जीसी अपॉन बीजी, बीजी करना है ना यार, क्योंकि ट्राइंगल तो एजीसी लिया है, तो जी को बी तक, तो ये 1 आएगा, तो ये 3:4 आएगा। अब सही है, अब तो बहुत ही बर्बादी छाएगी। बट यार ये एलिगेंट मेथड नहीं है ना, ये एलिगेंट मेथड नहीं है। मैंने लाउस लगा तो दी, बट बहुत लंबा जा रहा है इससे। बेस डिवीजन थ्योरम से इसको किया जा सकता है, मैं आपको बताऊं, बेस डिवीजन थ्योरम लगाते हैं इसको, है ना। इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं अपन, अब बेस डिवीजन थ्योरम लगाते हैं इस पे। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे बच्चे बोल रहे हैं भाई ये 1:3 है, ये 1:3 है, ये 1:3 है ना, 1 3 1 3 1 3, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं गाइस इसको कनेक्ट करूं ना, ठीक है। अब देखना बाय सिमिट्री,
है ना। अब हमारे नए जो डायमेंशन है उसमें जीएचआई का एरिया निकालना है हमें। तो बाय सिमेट्री मैं ये क्लियरली कह सकता हूं कि ए बी एच का जो एरिया है वो बी आई सी और ए जी सी के बराबर है। राइट, ये मैं कह सकता हूं ए जी सी और इन सब के बराबर है। ठीक है, वाह। अब वही आंसर तो 7/16 ही है, मेरे को पक्का पता है कि आंसर इसका 7/16 ही है। मेरे को ये श्योरिटी है, समझ रहे हो, मतलब लाइफ में श्योरिटी आ रखी है इस बात की। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं। देखो, अब देखो भाई ए, अब मैं एक काम कर रहा हूं, सुनना मेरी बात। ए बी सी के एरिया को मैं 64 डेल्टा मान रहा हूं। एरिया लेमा में मैंने बताया था कैसे रेशियो मानते हैं। तो भाई ए एफ सी जो है ना, वो मेरा 1/4 16 डेल्टा हो जाएगा। ए एफ सी मेरा 16 डेल्टा हो जाएगा। राइट, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। देखो भाई, ए एफ सी 16 डेल्टा है, ये आप लोगों ने निकाल लिया था, जी एफ अपॉन एफ सी, है ना। अब देखो, इन ट्राइंगल मुझे ये निकालना ना एफ जी, तो ठीक है भाई, इन ट्राइंगल ए एफ सी, ए एफ सी, ए जी डी इज मिन्नू लाइन। नहीं नहीं, ए जी डी नहीं हो सकती मिन्नू लाइन। ए एफ सी के अंदर मेरे को देखना है, मेरे को एफ जी अपॉन जी सी निकालना है ना। एफ जी अपॉन जी सी मुझे निकालना है, हो जाएगा। ठीक है, एफ जी अपॉन जी सी निकालने के लिए मुझे इन ट्राइंगल, देखना मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल मतलब छोटा छोटा मेथड बता रहा हूं तुम्हें, बस थोड़ा सा, मतलब विजुअलाइजेशन की बात है। बी एफ सी ए जी डी इज मिन्नू लाइन। राइट, तो अब देखना, एफ बी एफ सी है ना, तो बी ए अपॉन एफ ए इंटू इंटू एफ जी अपॉन जी सी इंटू सी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1। अब बी ए 4 है, एफ ए 1 है, एफ जी अपॉन जी सी मुझे निकालना था, इनटू, मैं ये क्यों कर रहा हूं अभी बता रहा हूं, है ना? मैं क्यों कर रहा हूं ये बता दूंगा, अभी अभी बता दूंगा बस। ठीक है, ये एरिया क्यों निकाल रहा हूं मैं अभी बता दूंगा। सी डी बी डी, सी डी बी डी, सी डी बी डी, सी डी बी डी, सी डी 3 है, बी डी 1 है। तो भाई एफ जी अपॉन जी सी जो है ना गाइज, वो 1:12 आ गया। अब सुनो, इसका मतलब गाइज ये 1:12 के रेशियो में टूट रहा है, 1:12 के रेशियो में। इसका मतलब अगर इसका एरिया 16 डेल्टा है ना, इसका एरिया 16 डेल्टा है, तो भाई ए जी सी का जो एरिया है ना, वो 12/13 इंटू 16 डेल्टा है। अब आप समझना, अब आप मेरी बात समझना, मैं जो कह रहा हूं भाई, ये ए जी सी का एरिया है ना, ए जी सी का एरिया ये है, ए जी सी का एरिया, ए बी एच का एरिया, और इसका तीनों का एरिया अगर अपन माइनस कर देंगे, मतलब 64 डेल्टा माइनस 3 इंटू 12/13 इंटू 16 डेल्टा करेंगे, तो भाई हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है जी एच आई का, वो आ जाएगा ना। देखो आप, इन तीनों का एरिया अगर आप माइनस करोगे, तीनों एरिया इक्वल है, इन तीनों का एरिया बड़े ट्राइंगल से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो इससे गाइस क्या आएगा, देखो 16 डेल्टा कॉमन लिया मैंने, ठीक है, 4 डेल्टा माइनस 36/13 52, 16 डेल्टा इंटू 16 अपॉन 13, यही आएगा। राइट, जी एच आई। और इसमें फिर अपन करेंगे ना, 64 डेल्टा आप कॉमन ले लो, तो भाई जी एच आई अपॉन ए बी सी का जो एरिया आ जाएगा, ए बी सी क्योंकि 64 डेल्टा माना था आपने, 64 डेल्टा नीचे ले आओ, 4/30, ये आ रहा है मेरा तो आंसर। बताओ, समझ में आया? हाँ यार, कितना लंबा सवाल गया है यार, ये बहुत ही लंबा सवाल गया है। समझ में आई बात? राइट, मेरे हिसाब से इस तरीके से बहुत इजीली निकल जाएगा। सीयूली का आया था, हाँ, सीयूली का आएगा आंसर, सीयूली का आ गया था।
ठीक है। हाँ। वाह दीप ज्योति वाह। यस। ठीक है। और देखो, इससे भी बढ़िया ट्रिक बताऊं क्या? इससे बढ़िया ट्रिक है गाइस, मास पॉइंट। ठीक है, मास पॉइंट थ्योरम के अनुसार, अगर आपका यहाँ पे थ्री, यहाँ पे अगर आपका एम मास है, तो यहाँ पे आपका 3m मास आ जाएगा। उससे आपका यहाँ पे 4m आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 4m है, ये 3:1 है, तो उससे गाइज यहाँ पे 9m आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके आप बैलेंस वैलेंस कर सकते हो इसके अंदर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मास पॉइंट लगाओगे तो और बढ़िया मजा आ जाएगा, बट आगे बढ़ते हैं वापस। थक गए यार इस क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत भयंकर। हाँ, मास पॉइंट गाइज इसके अंदर आएगा। मास पॉइंट का वैसे मैं वीडियो डालूंगा, हेल्प सेशन के अंदर वीडियो डालूंगा इसका। ठीक है। सिमिलैरिटी का के कुछ एप्लीकेशंस हम लोगों ने अभी किए हैं गाइस। ठीक है, सिमिलैरिटी के एप्लीकेशंस हम लोगों ने कुछ किए हैं। ठीक है। सिमिलैरिटी का एक एप्लीकेशन गाइस पाइथागोरस थ्योरम भी है, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम तो उसका एप्लीकेशन है, ये है ना? और ये वाला मैंने ले लिया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि कौन सा एरिया आप लोगों को दूं सिमिलैरिटी और ट्राइंगल के अंदर। यस। थर्ड टाइम मेरे हिसाब से, फिफ्थ टाइम मैंने पढ़ा रहा हूँ मैं तो ये। फिफ्थ टाइम पढ़ा रहा हूँ गाइस, फिफ्थ टाइम पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, हाँ, ए बी सी, वी हैव, एक मिनट रुकना। वी हैव अ पॉइंट इनसाइड, वी हैव अ पॉइंट इनसाइड, we have a point inside, we have a point P inside it, such that lines through P, through P are drawn parallel to two sides of triangle ABC. The area of three triangles formed, thus formed, other than quadrilaterals, is 8, 18, 32. Find area of triangle ABC. ABC का एरिया बताइए, एबीसी का एरिया बताइए। हाय प्रशांत राय। हाँ आराम से। फिगर दे दो प्लीज। देखो भाई, प्री आर में क्वेश्चन में फिगर आता है क्या कभी? है? कभी फिगर आता है क्या? कभी देखा है फिगर? कभी फिगर देखे हो? बताओ, कभी फिगर देखे हो? सर व्हाट्सएप पर आपका असिस्टेंट क्यों बात करता है? क्योंकि हम नहीं कर पाते। बहुत सिंपल जवाब।
नहीं है, 29 आंसर नहीं है। हो गया? हो गया क्या? हो गया क्या? बताओ। कर दिए? सफिशिएंट टाइम देने के बाद भी मुझे किसी भी बच्चे का आंसर नहीं दिख रहा, पता है आप लोगों को? यही व्यथा है, हमारे देश की यही व्यथा है। डायग्राम ही नहीं बना अभी तक तो। डायग्राम ही नहीं बना बच्चों से अभी तक तो। देखो, हम आपको बताते हैं क्या बोल रहा है ये एक ट्राइंगल है, इसमें एक पॉइंट है, ये पैरेलल लाइन बनाई, ये पैरेलल लाइन बनाई, और ये पैरेलल लाइन बनाई। राइट? तो ये ट्राइंगल का एरिया 8 है, ये 18 है, ये 32 है। समझे क्या? अब ट्राई करना चाहते हो? बहुत ट्राइंगल कहां दिख गए बे? तुम्हें बहुत ट्राइंगल कहां दिख गए, ये बताना। ये ट्राइंगल कौन? तुम्हें ट्राइंगल कहां से दिख गए? तीन ट्राइंगल 10 फॉर्म। सबसे ऑब्वियस तो यही है, सबसे ऑब्वियस तो यही तीन ट्राइंगल है। अब देखो, देखो मैं तुम्हें बताता हूं। अब मेरे बच्चों, ये ए बी सी देखो, ये ए बी सी है। अब देखो, ये और ये पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है, ये तो आप मानते हो, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है? ये ट्राइंगल सिमिलर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है? तो इनका एरिया ये है। तो मेरे बच्चों, ये एरिया, इसको देखो, इसकी जो साइड का रेशियो है ना, 4√2, सॉरी, 2√2 इंटू 4√2 आ जाएगा, और ये 2√2 है तो ये भी 2√2 आ जाएगा। सिमिलरली ये 3√2 है तो ये भी 3√2 आ जाएगा। क्या लिख रहा हूं मैं? है ये 3√2, 4√2। भाई देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे उल्टा लग रहा है। एरिया का रेशियो दे रखा है, एरिया का रेशियो जब 1/4 है तो साइड का रेशियो भी 1/2 होगा। एरिया का रेशियो जब 9/16 है तो साइड का रेशियो 3/4 होगा। तो ये 3√2, 4√2, 2√2 आ गई। राइट? अब देखो, ये ट्राइंगल T1 है,
T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। इसका मतलब T1 का जो एरिया होगा और एबीसी का जो एरिया होगा वो 2√2/9√2 का स्क्वायर होगा, राइट। हाँ, हे भगवान, 162। तो एबीसी का एरिया 162 आ गया। नहीं, ख्वाबों में गाँव जिसका। ये कोशिशें हैं। हुई गवा का, हुई गवा का, हुई गवा का, हुई गवा का। बोल दे भाई, विजय कुमार बोल दे भाई। मिसल पाओ, ओ मिसल पाओ, मिसल पाओ। टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। अरे अरे अरे, टेल मी। ये प्री आरएम 2017 टाइप का ही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डन। अब एक गुड बाय क्वेश्चन करोगे? अब एक गुड बाय क्वेश्चन करोगे? भाई मेरे हिसाब से सिमिलैरिटी तो समझ में आ गई आपको। जीबीक्यू पूरी बाप रे, जीबीक्यू कर देंगे। चलो जीबीक्यू करते हैं। लेट ट्राइंगल, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी एन एक्यूट स्केलन ट्राइंगल। ट्राइंगल, राइट, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ए डी, ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स of all angles of this triangle are made. Find new points of intersections. Find number of, ठीक है। देखो, सीधी सी बात है, ये है ना। अब जैसे आपने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, अब आप एंगल बाइसेक्टर्स बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, तो ये नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ऐसे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे बताइए। क्या क्या बोल रहे हो, मतलब समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हो आयुष? सर आप पढ़ाते नहीं हो, क्वेश्चन ज्यादा कराते हो। वीडियो 4 आवर में बनाते हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए, उससे आप थ्योरी में लगभग 20 मिनट में कराते हो भाई। क्रैश कोर्स है ये। मैंने भी थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा लंबा पढ़ाया भाई इसको, मेरा थ्योरी कोर्स देखो। वाह यार। राइट, 4 4 4। अब देखिए, मजेदार बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, मजेदार काम करते हैं हम। ओहो, देखो मजेदार काम करते हैं अब हम, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को गाइस विजुलाइज करते हैं अपन लोग, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज करने के लिए हमें चाहिए इंटरनेट। इसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं। तो गाइज ये बिल्कुल रॉकेट साइंस की तरह है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग। जियो जैब्रा हम बताए थे आपको इसके बारे में। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं। राइट, इस क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं। अब देखिएगा, ठीक है भाई, ये ट्राइंगल हमें बनाना था। तो देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, इसको फिर जूम आउट कर देंगे मस्त। ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर मोर कर देते हैं। अब मैंने क्या बोला आपको, एंगल बाइसेक्टर्स बनाने हैं। तो ये बन गए भाई, दोनों एंगल बाइसेक्टर्स बन गए गाइस। फिर इधर और इधर की लाइन को लेके बनाना है, ये भी बन गए। और फिर इधर को और इधर को लेके बनाना है। ठीक है, इसको छोटा कर लेंगे, अभी ऐसी कोई खास बात नहीं है। कर ही लेते हैं यार, नहीं ये देखो। अब नए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना गाइस। ठीक है, पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाता हूं। कैसन बा, ये रहा पॉइंट। देखो एक पॉइंट तो गाइस ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। एक ए तो देखो ऑलरेडी था। न्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हमें। एक ये है, एक ये है। कितने हो गए, मेरे हिसाब से 7 हो गए। 7 नए पॉइंट आ गए। कितने है, 7 नए पॉइंट आ गए। हाँ या ना, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, बोल दो ना जरा। बताइए, समझे क्या। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये वाला वीडियो देखा था मेरा। ठीक है, अब देखो गाइज, ये है ना, मैंने आप लोगों को बताया था भाई, एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना, जैसे आप जे को सेंटर लेके, ठीक है, जे को सेंटर लेके अगर आप लोग एक ट्राइंगल कंप्लीट करोगे, एक सर्कल कंप्लीट करोगे ना, तो आपके मतलब एक्स सर्कल्स आ जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये है गाइस। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं ना, इसको सेंटर लेके, ठीक है, ये देखो तीनों लाइंस को टच कर रहा है। इसको लेके बनाऊं, ओहो, थोड़ा सा इनएक्यूरेसी आ रही है भाई साहब इसके अंदर। इसको सेंटर लेके मैंने बनाया। हाँ तो यार ये क्या है ना, ये लाइन एक्सटेंड होनी चाहिए एक्चुअली। ये लाइन अगर एक्सटेंड होती ना तो ये टच होता, समझ रहे हो। जैसे देखो, ये लाइन अगर इसको आप बड़ा करते, है ना, इसको आप बड़ा करते, तो ये लाइन एक्सटेंड होती ना तो टच होता। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, ये देखो, तो ये टच करेगी। इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो ये भी टच करेगी। तो ये एक्सटेंडेड जो लाइन है ना, उसका उसको टच करने वाला सर्कल है। सिमिलरली आप अगर यहां से बनाओगे ना, तो ऐसा सर्कल बन जाएगा। कुल मिला के बात ये है। समझ गए ना आप लोग। तो ये एक्स सर्कल होते हैं, इसकी फील हम लोग आपको बाद में देंगे। ठीक है, समझे आप मेरी बात। आई होप आप लोगों को सफिशिएंट कंप्लीट फील आ गई। पता नहीं यार मेरे को भाई, गुजरात में एनटीएससी होगा या नहीं होगा। राइट गाइस, एक सर्कल दिख गया आप लोगों को, एक सर्कल दिख गया। मजा आ गया ना, चलो गुड। भाई देखो मजा ही आना चाहिए लाइफ में, है ना। पढ़ते तो अपन है ही सही, मजा आना चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर मान लो आप बोलोगे सर जियो जैबरा हमारे पास वहां तो होता नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। तो देखो सीधी सी बात है ना। आप एक चिरकुट सा डायग्राम बनाओगे, ये बनाओगे, राइट, ये बनाओगे, ये बनाओगे। ठीक है, चाहत कसम नहीं है, कोई रसम नहीं है। मैं खुद ही भूल गया भाई कैसे बनता है ये। ठीक है, ये जो भी आएगा डायग्राम, समझ गए ना आप लोग यार, मतलब मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो डायग्राम इस तरह से आएगा। 7 इसका
आंसर आ जाएगा टोटल मिला के 7 न्यू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सो गाइस आई होप आप लोगों को मौजा ही मौजा आ गया, मौजा ही मौजा आ गया। तो अब जूते ही जूते पहन लीजिए, ठीक है, क्योंकि सर्दी आ चुकी है। और ये जोक बहुत पुअर था। सो गाइस अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, होमवर्क लिखना है। होमवर्क गाइस आप लोग लिख लीजिए। होमवर्क आप लोगों को सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस अब आप सारे कर सकते हैं ना। सिमिलैरिटी इनफैक्ट पूरा पीजी 1 अब आप लोग कर सकते हैं, पीजी 1 कंप्लीट यू कैन डू। पीजी 1 जो मेरा पहला चैप्टर है ज्योमेट्री का, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं गाइस आप लोग, ठीक है। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड पीजे लाइव। ये है गाइस कोड। और याद रखिएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस, आइकॉनिक काजल की जो रेट है वो बढ़ने वाली है। तो अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, एक मेंटोर स्टडी बिल्कुल ऑफलाइन टाइप का स्टडी आप लोग करना चाहते हैं अकेडमी के साथ, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जल्दी से लीजिए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड पीजे लाइव। थैंक यू।